चलिए इसी बीच भोपाल से खबर, जहां प्राइवेट टैक्सी संचालकों के खिलाफ एक्शन में सरकार आ गई है। प्राइवेट टैक्सी संचालकों के लिए मध्य प्रदेश में पॉलिसी बनाई जाएगी और मनमानी किराया वसूलने और धोखाधड़ी को लेकर कार्रवाई होगी। ओला और उबर पर एक्शन लेने के लिए तैयार किया गया है प्रस्ताव। पॉलिसी जारी होने के बाद मनमाना शुल्क नहीं वसूल सकेंगी टैक्सी कंपनियां। बड़ी खबर आपको राजधानी भोपाल से बता रहे हैं, जहां अब टैक्सी कंपनियां मनमाना किराया नहीं वसूल सकेंगी। बता दें कि मनमानी किरायों को लेकर एक नई पॉलिसी अब प्रदेश सरकार द्वारा देखने को मिल रही है। टैक्सी संचालकों के खिलाफ प्रदेश सरकार का बड़ा एक्शन माना जा रहा है। बता दें कि प्राइवेट टैक्सी संचालकों के खिलाफ एक्शन में सरकार आ गई है और प्राइवेट टैक्सी संचालकों के लिए मध्य प्रदेश में पॉलिसी बनाई जाएगी। मनमाना किराया वसूलने और धोखाधड़ी को लेकर कार्रवाई होगी और ओला और उबर पर एक्शन लेने के लिए तैयार किया गया है प्रस्ताव। पॉलिसी जारी होने के बाद मनमाना शुल्क नहीं वसूल सकेंगी कंपनियां। तो ऐसे में प्राइवेट टैक्सी संचालकों के खिलाफ प्रदेश सरकार का बड़ा एक्शन माना जा रहा है और जिस तरीके से मनमानी वसूली इन कंपनियों द्वारा की जा रही थी और जो मामले सामने आते थे, उनके लिए बड़ा एक्शन सरकार द्वारा देखा जा रहा है। बता दें कि पॉलिसी जारी होने के बाद मनमाना शुल्क नहीं वसूल सकेंगे। और सीधा भोपाल न्यूज रूम से हमारे साथ दुर्गेश लगातार बने हुए हैं। दुर्गेश, बड़ा एक्शन प्रदेश सरकार का देखा जा रहा है, क्योंकि जो प्राइवेट टैक्सी कंपनियां थी, मनमानी वसूली करती थी, उसको और रोक लग सकती है। किस तरह का पूरी ये पॉलिसी रहेगी, क्या कुछ जानकारी है दुर्गेश? बिल्कुल ऋषभ, परिवहन विभाग को काफ़ी गंभीर शिकायतें मिल रही थीं प्राइवेट टैक्सी संचालकों के खिलाफ में। जिस तरीके से चाहे उबर हो, चाहे ओला हो या रैपिडो हो, ये प्राइवेट जो टैक्सी संचालक हैं मनमानी तौर से जिस तरीके से किराया वसूला जाता था, कई प्रकार के मामले, धोखाधड़ी के मामले भी निकलकर सामने आते थे। इसी के साथ साथ में परिवहन विभाग ने एक पैनिक बटन लगाने के लिए भी प्राइवेट संचालकों से लेकर जो प्राइवेट टैक्सी संचालक हैं, प्राइवेट बस संचालक हैं, उनको भी पैनिक बटन लगाने के निर्देश दिए गए थे। इस पैनिक बटन के निर्देश का भी पालन नहीं किया जा रहा है। तो इन तमाम शिकायतों को लेकर परिवहन विभाग अब सख्त हो गया है और प्राइवेट टैक्सी संचालकों के लिए पॉलिसी तैयार करने जा रहा है, जिसमें वह पॉलिसी के तहत में मनमाने तौर से वह किराया वसूल नहीं कर सकेंगे और इसी के साथ साथ में धोखाधड़ी के अगर मामले आते हैं तो उनके लिए और सख्त कानून बनाने जा रहा है मध्य प्रदेश सरकार। जी हाँ बिल्कुल दुर्गेश, किस तरह की पॉलिसी आगामी हो सकती है? कोई किसी तरह का अर्थदंड हो सकता है या किस तरह की पॉलिसी फिलहाल सरकार देख रही है? बिल्कुल स्पष्ट तौर से इनके खिलाफ में एक सख्त नियम, सख्त कानून बनाने के लिए मध्य प्रदेश सरकार पहल करने जा रहा है, जिसमें परिवहन विभाग के तहत में अगर परिवहन विभाग की बात करें तो प्राइवेट टैक्सी संचालक अगर मनमाने तरीके से शुल्क वसूलता है, किराया वसूलता है और उसकी शिकायत अगर परिवहन विभाग को या मध्य प्रदेश सरकार के सामने निकलकर सामने आती है तो इन प्राइवेट टैक्सी संचालकों के खिलाफ में एक सख्त कानून के तहत में कार्रवाई भी की जाएगी। इसी के साथ में जिस तरीके से पैनिक बटन एक महत्वपूर्ण पहल थी मध्य प्रदेश सरकार की, जिसका पालन प्राइवेट टैक्सी संचालकों और प्राइवेट बस संचालकों के द्वारा नहीं किया जा रहा है। करीब 1 साल पहले इसका रोस्टर तैयार किया गया था कि पैनिक बटन, यानी कि अगर एक अकेली महिला वहां पर सफ़र कर रही है और किसी प्रकार की कोई परेशानी होती है बस में, टैक्सी में, तो वह पैनिक बटन सीधे जो परिवहन विभाग का कंट्रोल रूम होता है, कंट्रोल रूम से जुड़ा हुआ रहता है। अगर वो किसी प्रकार की कोई परेशानी होती है तो पैनिक बटन पुश करके, पैनिक बटन दबाकर उससे अपनी कमांड दे सकती है कि किस प्रकार की कोई परेशानी है और तत्काल प्रभाव से उसको सहायता मिल सकती है। इसी सहायता को देखते हुए यह पैनिक बटन लगाने के लिए निर्देश दिया था परिवहन विभाग ने, जिसका भी निर्देशों का पालन नहीं किया जा रहा है। ना प्राइवेट टैक्सी संचालक ना प्राइवेट बस संचालक किस निर्देश का पालन कर रहे हैं, जिसको लेकर भी अब परिवहन विभाग एक सख्त कानून बनाने जा रहा है कि अगर पैनिक बटन नहीं होगी तो उसकी जो वो प्राइवेट टैक्सी संचालक के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उसी के साथ साथ में धोखाधड़ी के भी कई मामले निकलकर सामने आते हैं। जिस तरीके से देखा जाता है कि उबर और ओला एक ऐसी फ्रेंचाइजी हैं जो कि दूसरे किसी थर्ड पर्सन से, थर्ड पार्टी से गाड़ियां किराए पर लेकर वे अपने एप्लीकेशन के माध्यम से उन गाड़ियों को कमांड देते हैं। मगर कई बार ऐसे मामले निकलकर सामने आते हैं कि जो गाड़ियां किराए पर चलाते हैं उनको उनके मुताबिक या उनकी अपेक्षा अनुसार पैसा नहीं मिलता है और वे धोखाधड़ी कर कंपनियां भाग जाती हैं। तो कहीं ना कहीं इसको लेकर भी एक कड़ा कानून बनाने जा रही है। अगर कोई भी एप्लीकेशन संचालक, चाहे वह ओला हो, चाहे उबेर हो, चाहे रैपिडो हो, इस प्रकार की कोई गतिविधियां करता है कि किसी थर्ड पर्सन से गाड़ियां किराए पर लेता है और उसके मुताबिक गाड़ियों का किराया, जो उनका अनुबंध होता है, अनुबंध के मुताबिक गाड़ियों का किराया नहीं देता है, तो उनके खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया जाएगा, जिसके लिए इन एप्लीकेशन संचालकों के खिलाफ में एक सख्त कार्रवाई की जाएगी। जी
बिल्कुल, खासकर मनमानी वसूली को लेकर जो मामले सामने आते हैं, माना जा सकता है कि उन पर विराम लग जाएगा। लेकिन सरकार ने क्या कुछ साफ किया है, कब तक ये पॉलिसी लागू कर दी जाएगी? क्या इसको लेकर कोई जानकारी मिल पाई हो? बिल्कुल स्पष्ट तौर से ऋषभ, आगामी कैबिनेट की बैठक पर इस पॉलिसी पर मुहर लग सकती है और यह पॉलिसी तैयार की जा सकती है। जी जी, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया दुर्गेश आपका जानकारी साझा करने के लिए। तो बड़ी खबर आपको बता दें राजधानी भोपाल से, जहां प्राइवेट टैक्सी संचालकों के खिलाफ मध्य प्रदेश को लेकर मध्य प्रदेश शासन एक्शन में है और जिस तरीके से मनमानी किराया वसूलने का मामले सामने आ रहे थे उस पर अब विराम लग सकता है, क्योंकि प्रदेश सरकार पॉलिसी तैयार कर रही है जिसमें मनमाने वसूली को लेकर ये पॉलिसी रहेगी।